और चीनी मीडिया के हवाले से ये खबरें आई हैं कि ब्लैक टॉप पर चीन ने कई पोस्ट बना ली है। हालांकि अभी यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एलएसी पर चीन की हरकत पर भारत की लेकिन पैनी नजर है। रक्षा से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि इन इलाकों में चीनी मूवमेंट बढ़ी है। समझौते से उलट आक्रामक नजर आ रही है चीनी सेना। आखिर इरादे क्या है, ये है बड़ा सवाल। भारत बराबरी की टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इसमें यह बात सामने आ रही है कि मूवमेंट बढ़ा दी है इन इलाकों में चीनी सैनिकों ने। और ऐसे में चीनी मीडिया पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि चीनी मीडिया में किस तरह से दावे किए जा रहे हैं एलएसी को लेकर, पैंगोंग इलाके को लेकर, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि यहां पर भारत के लिए खतरा बढ़ाया जाए। चीनी मीडिया का दावा क्या है? चीनी सेना कैलाश रेंज में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। ये देखिए, सीधे सीधे समझौते का उल्लंघन। हेलमेट टॉप मगर हिल पर चीन चौकियां बना रहा है, यह जानकारी सामने आ रही है चीनी मीडिया के हवाले से। यह चीनी मीडिया का दावा है। सेना पोशान पहाड़ पर भी नई चौकियां बनाई जा रही हैं चीनी फौज की तरफ से। इन चौकियों से भारतीय सेना को चौंकाया जा सकता है, इस बात का जिक्र किया जा रहा है चीनी मीडिया में। इन चौकियों से भारतीय पोस्ट चीनी सेना की रेंज में रहेगी। आखिर इरादे क्या हैं, यह बड़ा सवाल एक बार फिर उठ खड़ा होता है चीनी मीडिया में कही जा रही इन तमाम बातों से। और इस बीच एक अहम खबर यह कि जिनपिंग के ताउम्र राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने पास किया है ऐतिहासिक प्रस्ताव। पार्टी ने जिनपिंग को देश के महानतम नेताओं में शामिल किया है और इस बाबत बाकायदा प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इस प्रस्ताव के बाद जिनपिंग शासन के विस्तार का रास्ता भी खुल गया है। पुराने नियमों के तहत 2022 में जिनपिंग को छोड़नी पड़ती गद्दी, लेकिन अब वो ताउम्र इस पद पर बने रहेंगे, चीन का मुस्तकबिल तय करते रहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त अश्विनी श्रीवास्तव साहब भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले योगेश गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब इस फैसले के हमारे लिए क्या मायने हैं, इसका भारत पर कितना असर पड़ने वाला है? आज की तारीख में शी जिनपिंग के राष्ट्रपति रहते चीन हिंदुस्तान को किस कदर परेशान कर रहा है, इससे हम वाकिफ हैं। अब वो ताउम्र अपने पद पर बने रहेंगे तो हमारे लिए ये और कितनी चिंता की बात है? देखिए, ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो शी जिनपिंग है वो एक किस्म के एग्रेसिव रूलर हैं और उनकी एक्सपेंशनिस्ट नीति है। और वो चाहते हैं कि जो जो इलाके कभी किसी पिछले युगों में चीन के कब्जे में थे तो उनको वो दोबारा हथियाना चाहते हैं। मतलब जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको वो चेंज करके उसको अपने पक्ष में करना चाहते हैं। तो हमें चीन की नीतियों के ऊपर कॉन्स्टेंटली जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, खासतौर से बॉर्डर एरियाज में, कि ये क्या इनकी गतिविधियां हो रही है, किस तरह के वेपन सिस्टम्स ये वहां पे ला रहे हैं, कितनी फौज ये वहां पे ला रहे हैं। और इसके अलावा जो उनके इम्पोर्टेंट उनकी मूव्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से जो है हमें काउंटर एक्शन लेना पड़ेगा। और इसके अलावा जो हमारे साथी हैं, जैसे अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, इन राष्ट्रों की मदद से हमें जो है जॉइंट एक जिसे कहते हैं इस तरह की नीतियों को रेजिस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि एक करारा जवाब चीन को मिल सके कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ए वॉक ओवर फॉर देम। तो मतलब यह है कि अब हमारे लिए थोड़ा खतरा बढ़ा ही है, क्योंकि ये एग्रेसिव रूलर है, एग्रेसिव डिक्टेटर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, आप भी मानते हैं खतरा बढ़ा है? बिल्कुल बेटा, देखो समीर, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो शी जिनपिंग है उसके हाथ में पूरी पावर आ जाएगी और वो एक प्रकार से एक्सपेनिज्म एटीट्यूड का लीडर है और वो चाहता है कि जो भी इलाका कभी उनके पास था उसको कब्जा किया जाए। और ये भारत के लिए खतरा क्यों है? क्योंकि भारत हरदम सोचता रहा कि भारत और चीन के बीच में एक
$500 बिलियन का ट्रेड है, लड़ाई कभी नहीं होगी। वो सारा चीज बदल गई है। जिस प्रकार से चीन बहुत एग्रेसिव हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, लद्दाख से अरुणाचल तक, भारत को भी अभी जागना पड़ा है और हम इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग बना रहे हैं। और अब हम मतलब कि जितने उन्होंने डिप्लॉय किए हैं, मिरर डिप्लॉयमेंट भारत ने भी की है। भारत ने आधुनिक हथियार रखे, पर भारत को चीन के साथ मुकाबला करने के लिए अलायंस का भी योगदान करना पड़ेगा। जिस प्रकार से क्वाड है और कहीं ना कहीं आकुश है, उससे भी फायदा होगा, क्योंकि भारत के पास 2 ट्रम्प कार्ड है। एक तो भारत की वायु शक्ति जो है उसकी एज है चीन के ऊपर, और दूसरी है अभी तक भारत की जो नेवल पावर है वो इंडियन ओशन में मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकती है, चोक कर सकती है। देखिए, नेवल पावर का आपने जिक्र। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।